प्रश्नावली 3.2 का 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ऊपर के प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न में कहा गया था कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, उसको बताना था। लेकिन इसमें बताना है कि कौन सा संगत है असंगत, ये बताना ही है और इसका हल भी ज्ञात करना है। और किस विधि से ज्ञात करना है? तो ग्राफीय विधि से। तो इसका 4 का पहले 1 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 4 का 1 नंबर प्रश्न है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। और दूसरा है 2x + 2y = 10, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो ग्राफीय विधि से इसको पहले इसको संगत या असंगत चेक करना है। तो इसको किससे तुलना करेंगे? तो a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 से क्या करना है? तुलना करने पर तो तुलना करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे कि a1 के स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। उसी प्रकार a2 का गुणांक यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और b1 का गुणांक यानी b2 का मान क्या आएगा, फिर भी यहाँ पर 1 और b2 का मान यहाँ पर क्या है 2, तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार c1 का मान 5 और c2 का मान कितना आएगा 10। अब इसको चेक करना है संगत है या असंगत। तो इसलिए a1/a2 = 1/2 और b1/b2 1/2 और c1/c2 ये क्या है 5/10। इसको काटेंगे तो ये भी आएगा 1/2। तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 यानी तीनों का मान बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 और ये भी इक्वल है c1/c2। जब तीनों इक्वल होता है तो वो क्या होता है, संपाती होता है। तो लिख देंगे ब्रैकेट में संपाती। और जो संपाती और प्रतिच्छेदी होता है वो क्या होता है, वो संगत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये संगत है। संपाती है तो ये क्या होगा, तो लिख देंगे ये संगत है। जब ये संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हल किस प्रकार करेंगे? तो हल करने के लिए यानी ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इक्वेशन यानी समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से यानी यहाँ पर लिख देंगे पुनः, क्योंकि फिर से चल रहे हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है x + y = 5। इसमें x और y को कम से कम कितना पॉइंट की ज़रूरत होती है ग्राफ खींचने के लिए? 2 पॉइंट। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 - y हो जाएगा। अब यहाँ पर x और y का कम से कम कितना पॉइंट लेंगे? 2 पॉइंट लेंगे। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 3 और जब y का मान 3 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार अब समीकरण 2 में चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है 2x + 2y = 10 है। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + y = 10। ये 2 और 10 कटेगा तो ये 5 बार में यानी x + y = क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर भी x = क्या आ जाएगा 5 - y आएगा। यहाँ पर भी कम से कम कितना पॉइंट की आवश्यकता होती है? तो 2 पॉइंट, ये हो गया x और ये हो गया y। y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा और y का मान जब माइनस यानी रख देते हैं -1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी y का मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी निर्देशांक निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो अब चलते हैं ग्राफ कॉपी पर।
आप कॉपी पर तो कम से कम कितना लाइन की आवश्यकता होती है? 2। तो यहाँ पर 2 लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर खींच लेते हैं। मैंने एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, और ये ऊपर वाला हो गया वाई अक्ष, और ये नीचे वाला हो गया वाई डैश अक्ष। तो इस पर कितना यानी गैप लेना है? तो एक एक लेना है। तो इधर हो जाएगा 1, इधर आएगा 2, उसी प्रकार इधर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी +1 2 3 4 5, और नीचे आएगा क्या आएगा? माइनस में आएगा माइनस में, यानी -1 -2 -3। उसी प्रकार इधर भी आएगा -1 -2। अब इसका निर्देशांक खोजना है। का निर्देशांक है 3,2। तो एक्स अक्ष पर जाना है 3 और वाई अक्ष पर कितना जाना है? 2। तो 3,2 तो यहाँ पर आएगा। तो ये बिंदु हो गया 3,2। उसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या है? 2,3, यानी एक्स पर जाना है 2 और वाई पर जाना है 3। तो यहाँ पर आएगा। इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2,3। तो अब इसको मिला लेते हैं। मैंने मिला लिया, और जिस समीकरण का ये ग्राफ है उसको लिख लेंगे। तो ये क्या है? x + y = 10 का ग्राफ है। उसी प्रकार दूसरा बिंदु लेंगे, यानी दूसरा बिंदु क्या है? 4,1, यानी x पर जाना है 4 और y पर जाना है 1। तो ये यहाँ पर आएगा। तो ये हो जाएगा 4,1। और दूसरा बिंदु क्या है? 6,-1, 6, एक्स अक्ष पर जाना है 6 और वाई अक्ष पर जाना है -1। तो 6,-1 यहाँ पर आएगा। तो इसको मिला लेते हैं। मिला लिए तो ये भी 2x + 2y = 10, यानी दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? संपाती। तो पहले ही ग्राफ में यानी यहाँ पर ही पता चल गया था कि जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसा आएगा? प्रतिच्छेदी आएगा, समांतर आएगा या संपाती। तो यहाँ पर पहले ही पता चल गया था संपाती। तो यहाँ पर संपाती भी निकला है। इससे पता चलता है कि हमारा ग्राफ क्या है? सही है। तो इसका अनेक हल हो जाएगा। उसी प्रकार अब 4 का 1 नंबर प्रश्न किए, अब 4 का 2 नंबर प्रश्न करेंगे। तो 4 का 2 नंबर प्रश्न है x - y = 8, और दूसरा समीकरण है 3x - 3y = 16 है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। तो चेक करने के लिए यानी किससे तुलना करते हैं? a1x + b1y + c1 = 0, और तथा और किससे तुलना करते हैं? यानी a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करेंगे? से तुलना कर देंगे, यानी तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यानी a1 के स्थान पर क्या आ जाएगा? यानी x का गुणांक क्या आ जाएगा? 1, और a2 के स्थान पर क्या आ जाएगा? 3। उसी प्रकार b1 क्या आ जाएगा? -1 आएगा, और b2 क्या आएगा? -3 आएगा। उसी प्रकार c1 और c2, यानी c1 क्या आ जाएगा? इधर आएगा तो ये -8 हो जाएगा, और इधर 16 इधर आएगा तो ये -16 हो जाएगा। अब इसको चेक करना है ये संगत है या असंगत। इसको चेक करने के लिए किस प्रकार चेक करते हैं? यानी a1, चूँकि a1/a2 ये क्या है? बराबर होगा b1/b2, क्योंकि ये दोनों बराबर है। यानी a1 और a2 का अनुपात कितना है? 1/3, और b1 और b2 का अनुपात क्या है? -1/3, यानी -1/-3। तो माइनस कट गया तो ये भी क्या आएगा? 1/3, और ये भी क्या आ जाएगा? 1/3। लेकिन c1/c2 का अनुपात 8/16 है, तो इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू, यानी इसके बराबर नहीं है c1/c2। जब इस प्रकार का समीकरण आता है तो वो होता है समांतर होता है। तो ये होगा समांतर। जो भी समांतर होता है उसका हल नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? ये असंगत है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है? असंगत है।
और प्रश्न में बोला गया है कि जो संगत है उसी का ग्राफ खींचना है, तो ये असंगत है, इसका ग्राफ नहीं खींचना है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं युग्म संगत है असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी असंगत है तो इसको ग्राफ नहीं खींचना है, अगर संगत रहता तभी ग्राफ खींचना है। प्रश्न संख्या 4 का 3 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 4 का 3, 2x + y - 6 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट से चलना है। तो सबसे पहले इसको चेक करना है संगत है या असंगत। तो चेक करने के लिए किससे यानी तुलना करते हैं, 1x + b1 y + c1 = 0 तथा a2x + b2 y + c2 = 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या आएगा, यानी x का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, तो 2 आएगा। a2 का मान कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पर। और b1 का मान कितना आएगा, यहाँ पर y के स्थान पर कुछ नहीं है तो कितना आएगा 1 आएगा। और b2 का मान कितना आएगा -2। उसी प्रकार c1 का मान यहाँ पर -6 और c2 का मान कितना आएगा -4 आएगा। चेक करना है संगत है या नहीं। तो संगत या असंगत चेक करने के लिए इसका अनुपात चेक करते हैं, यानी a1 अनुपात a2 यानी 2/4 है। तो इसको चेक करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। और b1 अनुपात b2 चेक करेंगे तो 1/2 यानी आगे माइनस लगाए तो माइनस। उसी प्रकार c1/c2 ये क्या होगा -6/-4। तो इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर a1 और a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा संगत होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ये संगत है। और जो भी संगत होता है उसको ग्राफ खींचते हैं। तो पहले समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x + y - 6 = 0 है। 2x - y - 6 = 0, यहाँ पर प्लस y। तो यहाँ पर y = क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये -2x हो जाएगा। और इधर ये आएगा, इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस, तो +6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x और y का मान रखेंगे। तो ये x y ये y। तो यहाँ पर मैं x के स्थान पर 1 रखूँगा -1 यानी +1 रखूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर +1 रखूँगा तो क्या होगा, यानी 1 × 2 करेंगे तो -2। और 4 में से मैं 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर -2 × 2 करेंगे तो -4। और 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। अब समीकरण किससे चलना है, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड है 4x - 2y - 4 = 0। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 2, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x - y - 2 = 0। तो इसको इस पार ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर, यानी 2x - y - 2 = क्या हो जाएगा 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, यानी y = क्या लिख सकते हैं। तो इधर क्या है 2x - y, तो इधर सिंपली y को इधर ले आए, इधर माइनस में तो इधर प्लस। तो 2x - 2 = y हो गया। यहाँ पर भी x और y का मान निकालेंगे तो ये x और ये y। तो x के स्थान पर 1 रख देंगे, x के स्थान पर 1 रख देंगे तो 1 × 2 होगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। और x के स्थान पर 0 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा -2। तो अब इसको ग्राफ खींचेंगे। पर पहले 2 एक्सिस खींच लेते हैं। पर मैंने 2 एक्सिस खींच लिया, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y और वो ये y डैश एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट यानी
इसको मान लेंगे, यानी 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। उसी प्रकार ये 4 और ये 5 इधर भी आएगा, इधर प्लस में ही आएगा, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 इधर आएगा माइनस में, यानी -1 और -2 -3। इधर भी क्या आएगा, माइनस में -1 -2। अब पॉइंट खोजना है, यानी फर्स्ट समीकरण का पॉइंट क्या है, 1,4। तो एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर कितना जाना है, 4, तो यहाँ पर आएगा 1,4। और दूसरा पॉइंट है 2,2, यानी यहाँ पर आएगा ये 2,2, तो यहाँ पर ये हो गया 2,2। तो इसको मिला लेते हैं, मैंने मिला लिया। और जिस समीकरण का ग्राफ खींचे उसको लिख देंगे। तो ये खींचे हैं 2x + y - 6 = 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 1,0। तो 1,0 यानी यहाँ पर आएगा 1,0। और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,-2, 0,-2, तो यहाँ पर आएगा 0,-2। अब इसको मिला लेते हैं, मिला लिए, जिस समीकरण का है उसको लिख लेंगे। तो ये क्या है, 4x - 2y - 4 = 0 का है। तो यहाँ